Live 24/7. This is AGT Live 24/7. भारत सरकार लगाएगा या সকলকে নমস্কার। আজকের এই প্রেস বার্তায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে। মাননীয় ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আজকে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন একটা প্রেস মিট করার জন্য। আপনারা জানেন অপারেশন সিন্দুর গত 22 তারিখ পেহেলগাঁও হামলার প্রেক্ষিতে মে মাসের 7 তারিখ অপারেশন সিন্দুর শুরু হয় এবং 3 দিনের পরে সেটা বন্ধ হয়। উদ্বেগের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে এই অপারেশন সিন্দুর তার কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি পলিটিক্যাল লাভালাভের জন্য এটাকে এখন নোংরা রাজনীতি হিসেবে তারা ঢাল হিসেবে তারা ব্যবহার করতে চাইছে। বহু বছর বাদে প্রথম সারা দেশের মানুষ, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একটা জায়গায় এসে পাকিস্তান কর্তৃক যে টেরোরিস্ট অ্যাটাক ভারতবর্ষের আত্মার উপর বারবার আঘাত করছে, তার বিরুদ্ধে একটা সমুচিত জবাব তারা চাইছিলেন। এই প্রসঙ্গে বেশ কিছু প্রশ্ন যেহেতু মেইন স্ট্রিম মিডিয়া করছেন না, স্বাভাবিকভাবেই একজন ভারতীয় দেশ প্রেমে ভরপুর একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের কিছু প্রশ্ন আমরা করতে চাইছি আপনার মাধ্যমে দেশের সরকারের কাছে। এর জবাব আমরা অন্ধভক্তদের কাছ থেকে চাই না, এর জবাব চাই ভারত সরকারের কাছ থেকে। मेरा पहला सवाल, क्या भारत सरकार के पास जानकारी नहीं था कि उग्रवादी हमला जम्मू एंड कश्मीर में होने जा रहा है? इंडियन एक्सप्रेस एक संवाद शायद आपने भी देखे होंगे, जिसका जिक्र ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष ने भी कहा कि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर में एक रेलवे उद्घाटन का एक प्रोग्राम था, उसको कैंसिल कर दिया था। ये जानकारी के बाद, इंटेलिजेंस के जानकारी के बाद प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। तब ये जानकारी रहने के बाद कैसे ही हमला हुआ पहलगांव में, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। भारत सरकार ने मानी ऑल पार्टी मीटिंग में, जहां पे प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, कि बहुत बड़ा चूक हुआ। अगर चूक हुआ है तो इसका जिम्मेवारी किसके पास है? भारत सरकार ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो प्रेस वार्ता में बयान दिया किरण रिजिजू जी ने,
उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाँ, हमसे बहुत बड़ा चूक हुआ, तो कोई ना कोई तो जिम्मेवार लेना होगा। किसी ने आगे आके जिम्मेवारी नहीं ली, तो हम प्रधानमंत्री से सवाल ये पूछते हैं, जहां तक आपका ये फेलियर है, उसके लिए कोई ठोस कदम क्या आप उठाएंगे अभी? दूसरा सवाल, ऑल पार्टी मीटिंग में आपने क्यों देशवासियों को गुमराह किया कि जहां पे ये पहलगांव वाला जगह परमिशन नहीं था, पुलिस ने परमिशन नहीं दिया? कोई परमिशन तो नहीं चाहिए, लोग यहां जाते 2020 साल में मैं भी गया, कोई परमिशन का कोई जरूरत नहीं है। तो ये गुमराह करने का ऑल पार्टी मीटिंग में ये झूठ बात क्यों कहा गया? तीसरा सवाल, उन पे भी आप कार्रवाई करेंगे? हमारा ये सवाल है, हाफिज मोहम्मद स्टेट सेक्रेटरी का उनका जिक्र नहीं किया, जो एक्ट में 7 तारीख को जब देशवासी 22 तारीख के घटना पे बढ़ रहा था, कुछ एक्शन चाह रहा था, अपने ऑपरेशन सिंदूर आर्म फोर्सेस ने की। बहुत सारे ठिकाने पे जहां पे उग्रवाद का ठिकाना हो, बहुत प्रिसाइज अटैक किया इंडियन आर्म फोर्सेस। हम बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अचानक क्या घटना घटी जब पाकिस्तान घुटने पे आ रहा था, जब पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प नहीं था, जब पाकिस्तान नील डाउन करने वाला था, तो ट्रंप के कहने पे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन के बिना अपने सीज फायर का प्रस्ताव को स्वीकारा। ये 7 तारीख को टेररिस्ट आक्रमण के बाद टेररिस्ट खत्म करने के नाम पे हुआ ये हमला, ये टारगेट ओरिएंटेड अटैक। और अंत किससे हुआ? अंत हुआ ट्रेड के नाम पे। मेरा सवाल यह है, आपने तो कहा कि जो आतंकवाद ये हमला 22 तारीख को किया, उसको चुन चुन के आप मारेंगे। सिर्फ यही नहीं, पर्दे के पीछे बिहार में आपने कहा जो पर्दे के पीछे इनका मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उन पे भी आप कार्रवाई करेंगे। हमारा यह सवाल है, हाफिज मोहम्मद सईद, मसूद अजहर, सईद सलाउद्दीन, जकीरुर रहमान लकीर, साजिद मीर, दाऊद इब्राहिम, रियाज भटकल जैसे उग्रवाद जो भारत के आत्मा पे बारंबार आक्रमण कर रहे हैं टेररिस्ट तरह, क्या आपने उनको ऊपर कोई कार्रवाई की? क्या आपने उनको चुन चुन के मारा? यही तो छुपा रुस्तम है जो पीछे से खेलता है। तो अचानक से जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पूरा पाकिस्तानी फौज को घुटने पे ला रहा था, अब अचानक क्यों ये अटैक बंद करवाने का सोचा? और वो भी ट्रंप के कहने पर। ट्रंप कौन होता है? डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया के वार रुकवाने में। कि आपको पर्दे के पीछे क्या चल रहा है?
देश, भारत देश कौन सा विमान खरीदेगा वो ट्रंप बताते हैं बिना पूछे भारत सरकार से। इंडिया पेट्रोल कहां से खरीदेगा वो पूछते हैं बिना पूछे भारत सरकार से। ट्रेड कितना % टैरिफ भारत सरकार लगाएगा या वो तय करते हैं। अभी युद्ध या जो टेररिस्ट टारगेट अटैक है वो भी बंद करवाने का डिसीजन ट्रंप साहब लेते हैं। तो आप किस लिए हो? और आपने ये सीज फायर के बाद जब आपका भाषण हुआ उसमें एक दफे भी अपने अमेरिका और ट्रंप का या वाइस प्रेसिडेंट का या यूएस स्टेट सेक्रेटरी का उनका जिक्र नहीं किया। जो एक्स में जो बहुत सारे प्रेस मीट में ट्रंप साहब का वार्तालाप उसका खंडन नहीं किया। क्या ये देश के हम इंडियन के ऊपर हमारा स्वाभिमानता के ऊपर आघात नहीं है क्या? ये चोट नहीं है क्या? Is it not an attack on our self-ego and respect of the Indians? You have preferred to remain a silent spectator. जब पूछा गया, ये पहले मरतबा हुआ कि जानकारी सही मायने में जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। पहले तो कारगिल युद्ध में भी कितना जवान शहीद हुआ, कितना हमारा तोप नष्ट हुआ है, कितना एयरक्राफ्ट को नष्ट किया गया। सब कारगिल युद्ध में भी ये सब डे टू डे हमको इंफॉर्मेशन मिलता था। पश्चिमी दुनिया में हर एक अखबार में एक राफेल, एक MiG-29, एक Su-30 गिराने की बात हो रहे हैं। हम इसका विरोध नहीं कर पा रहे। आप ऑल पार्टी मीटिंग का मांग कांग्रेस ने रखा है फिर से। अपने सीज फायर के समय आपने ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाया? हमारे लोग भी बार बार बोल रहे कि आप मीटिंग बुलाओ, पार्लियामेंट बुलाओ, बातचीत करते हैं। आपके पास ये हिम्मत नहीं है क्या सच को सामना करने में? ये जो पाकिस्तान को घुटने में लाना, या आप तो पहले इससे पहले चुनाव में पिछले चुनाव में 2024 वाले चुनाव में मैं दिखा सकता हूं, बार बार योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बार बार ये 8 दफे भाजपा का टिकट से जीता हुआ एमएलए साहब अभी मंत्री है, वो बोलते हैं हमने टेररिस्ट का बहन से हमने ये कार्रवाई कराया। मतलब ये जो सोफिया कुरैशी है वो टेररिस्ट का बेटी है, बहन है। ये इनका स्टेटस। दे आर ए फ्रस्ट्रेटेड लॉट, कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड लॉट, क्योंकि हिंदू मुसलमान खेल नहीं कर पाया इस बार। हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए इस बार। क्या कार्रवाई किया है आपने? तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल को आपने बंद कर दी। यहां पे भी अब मैं दिखा सकता हूं, बीजेपी स्टेट त्रिपुरा आईटी सेल झूठ मूठ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मैन्युफैक्चर कुछ तस्वीर हर रोज डाल रहे हैं। देश ऐसा नहीं चलेगा। आपका गंदा सोच अब देशवासी को समझ में आ गया। देशवासी
22 से 10 तारीख तक ये चीज समझ में आ गया कि हमने चुना तो कायर प्रधानमंत्री चुना है। हमने चुना है तो ऐसा एक पार्टी जो धर्म के नाम पे भारतवर्ष को बांटना चाहते हैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चुनाव जीतने के लिए। देशवासी ने और क्या समझा? हर कोई इंदिरा गांधी नहीं बन सकता है। जैसे अभी ट्रंप ट्रेड के धमकी देकर सीजफायर करवाया, उस दफे 71 में निक्सन साहब भी हम 7th फ्लीट भेजेंगे बे ऑफ बंगाल में, इंदिरा गांधी को धमकाया था, लेकिन इंदिरा गांधी पीछे नहीं हटा। हमने पाकिस्तान तोड़ के नया बांग्लादेश करके दिखा दिया था। 93 सोल्जर सरेंडर करके दिखा दिया था। यह मौका था, हमने गवाया। देशवासी, इस कायरतापूर्ण प्रधानमंत्री के आचरण से हम शर्मिंदा है, हमारा सिर झुका हुआ है। इंडिया का नाम दुनिया में अपने मिट्टी में मिला दिया है। देशवासी आने वाले दिन में सही जवाब आपको देने के लिए तैयार है। हो सके हिम्मत है तो मेरा जवाब, मेरा ये जो प्रश्न आप खंडन करके देखिए। धन्यवाद। हमारे पास हमारा डिप्लोमेसी से हुआ, देश भर बहुत सारे का साथ है। बिल्कुल फेल है, आपका फॉरेन पॉलिसी फेल है। हमारा पड़ोसी देश जो एक समय भारत की तरफ झुका था, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, सब भारत के खिलाफ है। ये कौन सा डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसी आप लोग चला रहे हैं कि कोई भी देश आपके संग खड़े नहीं होते? हम तो युद्ध 3 दिन और 3 दिन और चाहिए था। पाकिस्तान 71 वाला स्थिति दोबारा पैदा होता। हाँ, आर्म फोर्सेस, जो स्पेसिफिक टारगेट आर्म फोर्सेस ने अटैक की, देशवासी उन पे गर्व है, लेकिन साथ साथ देशवासी हताश है कि आप जैसा कायर प्रधानमंत्री वर्ल्ड मॉनेटरी फंड को इस युद्ध के समय WMF वर्ल्ड मॉनेटरी फंड ने जो $2.4 बिलियन का मदद पाकिस्तान को की, इसको आप 1 हफ्ते या 10 दिन टाल नहीं पाए। आपके साथ कोई खड़ा नहीं था, आप अकेले वोट एब्सटेन किया है। ये कौन सा डिप्लोमेसी चला रहे हो आप कि भारत के साथ कोई मित्र नहीं है? आपका क्वाड का क्या हुआ? जो चाइना के मदद से ये पाकिस्तान जो कर रहे हैं, आपने चाइना का जिक्र भी एक दफे नहीं किया। हिम्मत चाहिए। राहुल गांधी तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलता है पाकिस्तानी चाइनीज अवर मेन थ्रेट, और ये युद्ध और जो भी अटैक होगा आने वाले दिन में, ये कन्वेंशनल वार की तरफ नहीं होगा। इसलिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्निकलिटीज पे जोर दिया था राहुल गांधी जी ने, लेकिन आप सब उस वक्त मजाक किया था राहुल गांधी जी का। आज वही हकीकत, वही सच के उभर के आ रहे हैं।
सारे देश, पूरे देश में ये मॉक ड्रिल, लाइट ऑफ, ये सनसनी, ये हाइप, किस कारण? किस कारण? वही बाद में आपको वोट से मतलब है ना, आपको वोट का राजनीति करना है ना, इसलिए ये हाइप आपने करवाया, फिर पीछे क्यों हटा? टेररिज्म खत्म करने के लिए निकले थे आप, बड़ा बड़ा भाषण दिया। आपका डिफेंस मिनिस्टर ने कहा जो भारतवासी चाहते हैं वही हम करेंगे। तो हम चाहते पीओके, हम चाहते ये जो उग्रवाद का मेन माथा है उनको खत्म किया है क्या? तो कुछ ठिकानों पे टारगेटेड निशाना करके, ध्वस्त करके अब क्या आप दिखाना चाहते हो? इसलिए तो मैंने कहा वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव ए टिमिड प्राइम मिनिस्टर हु डजंट आंख मिला के अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करते, आंख से आंख मिला के चाइना के प्रीमियर से बात नहीं करते। ये कायर प्रधानमंत्री है और ये देश का अपमान है। वेस्टर्न मीडिया में सिर्फ राफेल गिरा हुआ, मिग 29 विमान भारत का नुकसान हुआ, वही चर्चा चल रहा है। हाँ ठीक है, आप इंडिया में वोट के नाते आप मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने सही चित्र, सही कोई भी चीज आप सामने नहीं ला पा रहे हो क्योंकि आपको वोट से मतलब है। लेकिन पश्चिमी दुनिया का जो न्यूज़पेपर्स है, जो चर्चा चल रहा है, भारत का नाम, इस देश का नाम आपने मिट्टी में मिला दिया। जो स्टेटस हुआ करता था इंडिया, इंदिरा जी और बाकी जितने भी प्रधानमंत्री है, आज तक डिप्लोमेटिकली दे वर ब्यूटिफुल और फॉरेन पॉलिसी वाज वेरी तगड़ा। आजकल तो ना फॉरेन पॉलिसी ना डिप्लोमेसी, कुछ भी नहीं। आपका क्वाड, अमेरिका, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, क्या हुआ? इंडिया को छोड़कर तो बाकी 3 देश है, कोई आपके संग खड़ा था? बताइए। साइद सलाउद्दीन, जकीरुर रहमान नकीब, तो आप किस लिए? और आपने तो जब से ये 7 मई से जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पूरा देश एकजुट होके आर्म फोर्सेस का मनोबल, हौसला बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमने 9 तारीख को के बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है। शेम शेम पाकिस्तान, धिक्कार, मुर्दाबाद, यही नारा लेके हमने देश भर हमने जय हिंद यात्रा निकाली। कल भी हमने एक तिरंगा यात्रा देखा। 10 बार अगर बोलते मोदी आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ, इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में एक दफे
कभी कभी, मतलब उद्देश्य क्या है? और ये जब फ्लैग्स युद्ध चल रहा था, देश भर मोदी जी का फ्लैग्स भरपूर हर एक जगह पे, खासतौर पर बिहार, मोदी जी और यूनिफॉर्म में, वो फ्लैक्स देश भर पूरा क्रेडिट मोदी जी मांगने की कोशिश की। और ये सवाल आम जनता में ऐसे पैदा नहीं होता कि भैया एक चुनाव से पहले आपका जो जहां पे सीआरपीएफ जवान का अटैक हुआ, पुलवामा होता है, अभी बिहार का चुनाव है, अभी ये पहलगांव होता है। आम जनता ये पूछ रहे हैं, कहीं ये कोइंसिडेंस, इतना दफे कोइंसिडेंस हो जाता है, और आप इसका फायदा लेके आपने जब पुलवामा हुआ, आपने वोट मांगा था उसके नाम पे, शहीदों के नाम पे। अब बिहार चुनाव आ रहा है, अब दोबारा वोट मांगोगे आप इस टेररिस्ट के नाम पे? फॉरेन पॉलिसी कश्मीर को लेके हमेशा रहा है नो थर्ड पार्टी, जो भी समस्या हम लोग समाधान करेंगे बातचीत के दौरान, और इसका दोहराया दोबारा शिमला एग्रीमेंट में। ये पहला मतलब है जो ट्रंप ने कहा, आई विल निगोशिएट, वील सिट इन न्यूट्रल प्लेस, चॉक आउट द डिफरेंस, कश्मीर का हाल हम लोग सुलझेंगे। मोदी जी ने राष्ट्र के उद्देश्य में जो भाषण, कहीं उसका विरोध किया है, कहीं इसका जिक्र किया है ना। चाइना के खिलाफ, चाइना अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारे जगह 22-23 जगह का नाम बदल डाला, जिक्र है। इससे कंप्लीट मेस, कंप्लीट फेल्ड डिप्लोमेसी, इट्स ए कंप्लीट फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। सिर्फ कुछ मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को प्रेशराइज करके वोट जीतने के लिए जो जो चाहिए वही ये लोग बोलते हैं। और आज का अपना शर्मनाक मजाक उड़ा रहे इंडियन मीडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। क्या सुनाई दिया? नेवी से अटैक, कराची पोर्ट अटैक हो गया, हमने वो ध्वस्त कर दिया, हमने वो कर लिया, ये कर लिया, ये तो दिखाया था। उद्देश्य क्या है? आम जनता को गुमराह करने का। और अभी ये लोग निकले कि तिरंगा झंडा मतलब मोदी का प्रचार करो, मोदी का प्रचार करो। राहुल गांधी पूछने जाता है आंसू, आप बिहार में आते हो, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट का टूर शॉर्टकट करके, डिनर कैंसिल करके आप आते हो, सीधा आके बिहार में जाते हो चुनावी फायदा लेने के लिए। अब इसके बाद जाते हो तेलंगाना, इसके बाद जाते हो मुंबई, फिल्म स्टारों के साथ हंसते हो, मजाक करते हो मंच पे बैठ के। और हमारा राहुल गांधी जाते आंसू पोंछने। और आईटी सेल का क्या था? आईटी सेल, ये जो पहलगांव में एक नेवल ऑफिसर का पत्नी के खिलाफ भी, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुसलमान कि इन्हें मुसलमान के लोग, कश्मीरी लोग हमको बहुत मदद की, और ये भाषा बोले कि टेररिस्ट हैज नो रिलीजन, उसके खिलाफ बीजेपी आईटी सेल द्वारा गंदी गंदी बात फैलाया। मोदी जी को आप कोस दे सकते हो, अब कमजोर प्रधानमंत्री हो, छोटा प्रधानमंत्री हो, कायर प्रधानमंत्री, अब बोल नहीं सकते हो। अब आपका गुस्सा किस पे गया? हमारा फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब के ऊपर, उनका और उनके बेटी को लेकर गंदा गंदा बात फैलाया। फिर एक मंत्री मध्य प्रदेश का
भाषण हुआ उसमें एक दफे भी अपने फौज को घुटने पे ला रहा था, अब अचानक क्यों ये खरीदेगा? वो पूछते हैं बिना पूछे।